अस्सलाम वालेकुम यार। देखें कि आजकल हॉलीडे सीजन आ रहा है, ठीक है। एवरीवन विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल मैटर करती है वो जहाज़ की टिकट नहीं, बल्कि वो आपकी गाड़ी की पार्किंग है, ठीक है। और पार्किंग जो है वो बहुत महंगी होगी हुई है, तो उसमें आपका खर्चा तो बढ़ गया है, लेकिन इसके हम्म। साथ साथ जो है इसमें कुछ स्कैम्स भी हैं जिनका आपके बारे में पता होना चाहिए। उसमें हमारे प्यारे हाशिम भाई के साथ एक स्कैम हो चुका है। तो हाशिम भाई जरा नजर नजर डालें नजर कि डाले आपके साथ स्कैम्स क्या के हुआ ऊपर। है, ताकि बाकी लोग बच सकें। यार बेसिकली बहुत सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ ये स्कैम था। कुछ उसमें अपनी मेरी भी एक दो गलतियां थी जिसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आई होप जब मैं आप सब लोगों को बताऊंगा तो मे भी आपकी हेल्प हो जाए। हो रहा ये था कि हम हीथ्रो एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे और हमने जाना था टर्की। तो हमने कहा चलो गाड़ी को हम एक हफ्ते के लिए एयरपोर्ट पे ही खड़ी कर देते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे होता है कि आप की मुख्तलिफ कंपैरिजन वेबसाइट्स होती हैं कि जिस तरह हम अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम उसमें देख लेते हैं कौन सी चीपेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल है, या अगर हमने एयरपोर्ट की टिकट बुक करानी है एयरलाइन की तो वो भी कंपैरिजन वेबसाइट्स के थ्रू हमें जो चीपेस्ट ऑप्शन होता है वो अवेलेबल हो जाता है। तो हुआ यूं कि हमने भी एक यहाँ की एक वेबसाइट है चीप कार पार्किंग के नाम से। तो वो खैर अब जो उसका पूरा लिंक है ना वो क्या पता मैं अगर मुझे मिल गया तो मैं आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि किसी और चीप पार्किंग से हम इसको कंफ्यूज ना कर दें। तो हुआ ये कि जब उसमें मुझे एक चीपेस्ट ऑप्शन मिल गई कि मीट एंड ग्रीट वाली। ठीक है, मुझे कोई ऐसा चाहिए भी था कि यार मैं नहीं चाहता था कि मैं वहां पे पार्किंग में जाऊं और फिर पार्किंग से मैंने यहाँ पे आना है। आई जस्ट वांटेड समथिंग मोर कन्वीनियंट कि यार मैं जाऊं वहां पे मैं खड़ा हूं और कोई बंदा आए मुझसे गाड़ी की चाबी लेके तो चले, जो कि होता है यहाँ पे। इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी कॉमन कि आप मीट एंड ग्रीट उसे कहते हैं। वो आते हैं आपको एयरपोर्ट पे उसी टाइम जिस टाइम आप पहुंचते हो आपकी बात हो चुकी होती है उनसे पहले, और वो आपसे गाड़ी की चाबी लेके आपको रिसीट देते हैं गाड़ी की और वो ले जाते हैं। एंड देयर आर क्वाइट गुड रिप्यूटेबल कंपनीज जो दे डू इट। एनीहाउ मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे तो जब मैंने देखा कि यार एक तो ये कंपैरिजन वेबसाइट से ये वेबसाइट आई है तो मुझे थोड़ा सा इस वजह से उन पे शक नहीं हुआ क्योंकि इट इट केम थ्रू अ कंपैरिजन वेबसाइट, ठीक है, जो कि एक जेन्युइन कंपैरिजन वेबसाइट है। ये सोचा होगा ना यार, वेबसाइट के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली उन्होंने एक लीगल, एक लीजिट बंदे को ही डाला होगा। हाँ, मैंने एग्जैक्टली यही सोचा था कि यार इन लोगों ने अगर आप इनको एडवर्टाइज करने दिया है तो इसका मतलब कि दे आर लेजिट पीपल। एनी हाउ वो द ट्रांजैक्शन वाज वेरी स्मूथ। उन्होंने कहा अच्छा ओके ये नो प्रॉब्लम, हमारा बंदा आएगा आपसे गाड़ी ले जाएगा इस टाइम आएगा। दे वर गुड ऑन द कॉल और कोई मसला नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचो मैंने उनको कॉल किया कि यार मैं पहुंच गया हूँ। 10-15 मिनट बाद एक बंदा आता है और मुझे कहता है अच्छा चाबी दे दे। मैंने चाबी दी है, गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी ले गया। एंड आई फेल्ट अ बिट वियर्ड कि यार और वो बंदा अगर जल्दी में था, कहता को नहीं। मैंने कहा, कहता बस ठीक है सोल गुड। मैंने कहा यार इसने कोई गाड़ी को चेक नहीं किया चारों पांचों साइड से, होता है ना नॉर्मल, वो चेक करता है और तस्वीर फिर बनाते हैं यार अक्सर, वो तस्वीर मीट एंड ग्रीट बनाते वाले। हैं और फिर वो आपको रिसीट देते हैं। ये चीज मेरे जहन से, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था और उस टाइम थोड़ा सा हमारी फ्लाइट भी डिले हो रही थी तो मैंने कुछ इस पे इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया। आई वाज लाइक कहाँ जा सकते हैं, जेन्युइन बंदे हैं, दे हैव अ जेन्युइन वेबसाइट एंड इट्स ऑल गुड, नो प्रॉब्लम, मे बी यू नो इट्स नॉर्मल फॉर देम। यही मेरी पहली गलती कि अगर वो आया तो मुझे चाहिए था कि उससे मैं प्रॉपर एक रिसीट लेता, प्रॉपर जो गाड़ी की कंडीशन होती वो मुझे क्लिक करके तो मुझसे शेयर करनी चाहिए, तो उसको उन्होंने नहीं किया। खैर मैं चला गया। जब हम वापस आ रहे हैं तो इतने में ना मिड हॉलीडेज में मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ की कॉल आती है। कॉल नहीं आती, उसमें यह हो गया था कि हमारी फ्लाइट जो है ना वापसी की उसमें हमें कहीं और जाना पड़ गया। तो मैंने फिर क्या किया, चूंकि वो हमारे 1 वीक का वो पीरियड खत्म होने वाला था पार्किंग में, मैंने ब्रदर इन लॉ से को कॉल की। मैंने कहा यार इसको जाके ना गाड़ी को आप इस तरह को ले आओ वापस ना, इसका 1 वीक का पीरियड खत्म हो रहा है तो हम 2-3 दिन बाद आ जाएंगे। वो कहता है कोई मसला नहीं। वो गया गाड़ी लेने, मुझे कॉल आ गई। तो कहता है गाड़ी तो तुम्हारी नहीं है। कहता है मैं गया हूं वहां पे और तुम्हारी गाड़ी नहीं है। मैं परेशान हो गया कि यार ये क्या चक्कर है। तो कहता है कि ये तो कोई पता नहीं, यहाँ पे आए हो, यहाँ पे तो ना तो कोई कार पार्क है ना तो कोई ये कंपनी है,
और जिस बंदे से मैंने कॉल की है तो वो कह रहे हैं कि यार गाड़ी नहीं है हमारे पास। अब जब उसका ये कहना था तो मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई है, अच्छी बड़ी महंगी गाड़ी। मैंने फिर क्या किया, खैर एनी हाउ, तो मैंने मिड हॉलीडे फिर उनको कॉल करना शुरू की, ईमेल करना शुरू की, वो उसको रिस्पॉन्ड ही ना करें। ठीक है, अब लकीली ये था कि जो बंदा था ना, जिस जिस बंदे ने मुझे पिक किया था, उसका पर्सनल मोबाइल नंबर मेरे हाथ आ गया था, क्योंकि जब मैं वो वेबसाइट के ऊपर चैट कर रहा था तो उन्होंने कहा इस बंदे को कॉल कर लें आप। उन्होंने उस टाइम मुझे ये नहीं कहा कि आप इस ऑफिस के नंबर पे कॉल करें, उन्होंने कहा ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल करें तो वो बंदा आके कर लेगा। उसी टाइम मैंने फिर कंप्लेंट रजिस्टर की पुलिस में, मेरा ब्रदर इन लॉ भी गया। अब फिर पुलिस ने जो है ना उस बंदे को निकाल लिया ढूंढ कि इसके नंबर के थ्रू ये रजिस्टर्ड है, इसका ये बंदा ये है। जब उस बंदे को भी पता लगा कि पुलिस बीच में इन्वॉल्व हो गई है, फिर क्या हुआ कि पुलिस ने उनके साथ, उनको कुछ करना नहीं था बाय द वे, पुलिस ने कहा ये काइंड ऑफ एक सोशल मैटर है, तो वो भी एक बड़ा हेडेक बन गई थी। लेकिन उन्होंने एटलीस्ट इतना कर दिया था कि वो बंदा आइडेंटिफाई हो गया था कि ये बंदा अच्छा यही है। अब उसमें क्या हुआ कि उसके बाद हमने वो बंदे के पीछे हम पड़ गए कि भाई गाड़ी की तरह गाड़ी बताओ। तो उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया है कि वो लोगों ने गाड़ी मुझसे ली है और वो लोग जाके कहीं भी जाके गाड़ी आपकी डंप कर देते हैं, किसी भी जगह लगे, किसी भी जाके खड़ी कर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया था, यूजुअली जब वो किसी भी जगह ला के खड़ी कर देते हैं, इनका स्कैम इस तरह काम करता है। तो जब वो बंदा वापस आता है, कहते हैं मेरी गाड़ी तो वो आके जिस जगह खड़ी है वहां से आपकी गाड़ी लाके आपको दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो प्रॉपर कंपनी नहीं थी, वो आपकी गाड़ी लेते हैं और एयरपोर्ट से दूर कहीं भी जगह भी फ्री पार्किंग में, जो गलियों वगैरह में कहीं पे भी लगा देते हैं। अब उस गाड़ी का अल्लाह मालिक है, या जो अगर उसका होना होता है तो हो जाता है, गाड़ी का नहीं हुआ तो बस कंपनी के वारे ने आ रहे, वो आपको गाड़ी लाके सलामत दे देंगे। एंड यू माइट थिंक कि अच्छा जी ये तो अच्छा काम है, अच्छी कंपनी है, लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद देम अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कुछ होना जाए। हुआ ये था उनका कि उन्होंने एक आंटी के गार्डन में वो गाड़ी खड़ी कर दी थी, ठीक है ना। कोई आंटी का गार्डन था जिसका रोड से एक्सेस था और उन्होंने गाड़ी वहां पे खड़ी कर दी। अब जब गाड़ी उन्होंने वहां पे खड़ी कर दी तो आंटी ने जो है ना वो दरवाजे ब्लॉक किए उस गार्डन के, और वो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी देनी नहीं है। किस्सा ये पता लगा कि उन लोगों ने, ये लोग आके आंटी की गाड़ी में कुछ इस तरह की गाड़ियां खड़ी करके जाते थे और आंटी को कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे। तो उन्होंने 2-3 महीने से आंटी को पैसे बंद कर दिए थे, देने बंद कर दिए। फिर आंटी ने कहा यार इस दफा तो तुम मुझसे गाड़ी भी नहीं लेके जाओगे। इस वजह से वो फंस गए थे, तो मेरी गाड़ी अंदर फंस गई और आंटी ने उनके दोनों टायर भी पंचर कर दिए थे। और पर किस्सा को था, बहुत बड़ा किस्सा है, करते करते गाड़ी हमने निकलवा ली उनसे और अल्लाह का शुक्र है कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और 2 पंक्चर हुए थे गाड़ी के टायर के, और वो मैंने करा के तो बस तौबा कर ली कि मैं दोबारा कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। तो यूके में ये स्कैम्स बहुत कॉमन है, किसी के साथ भी हो सकता है। जस्ट बी वेरी केयरफुल। आप अगर आपको एक वेबसाइट जेन्युइन भी लग रही है तो डबल ट्रिपल चेक कर लिया करें, रिसीट लाजमी ले लिया करें, रिव्यूज देख लिया करें गूगल के ऊपर। अगर उस पर 3-4 बंदे या 10-15 बल्कि इवन 50 बंदों का भी रिव्यू आया है तो फिर भी उस पर यकीन ना करें जब तक वो 2-3 हजार रिव्यूज आप उसके देखें ना। तो यार देखें 4-5 रिव्यूज तो आपके जानने वाले वो खुद ही डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने ये देखा कि जो मीट एंड ग्रीट पार्किंग है ना, जो मैं बुक करता हूँ तो अगर मैंने हीथ्रो खड़ी करनी है तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट के जाके उनकी मीट एंड ग्रीट बुक करता हूँ। वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, 20-25 पाउंड, ठीक है ना, तो लेकिन सेफ है। नो अदरवाइज वो जैसे आप कह रहे हैं कि रिव्यूज चेक करके, ठीक है, या अदरवाइज मैं क्या करता हूँ कि उस जो भी कंपनी है उसको कॉपी करता हूँ, उसका नाम, ठीक है ना, गूगल में जाकर लिखता हूँ दिस कंपनी लिजिट, अच्छा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ रेडिट और इस तरह कुछ मुख्तलिफ हैं, वो आपको बता देते हैं कि यार उस पर लोगों के कमेंट्स होते हैं कि यार ये ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। लेकिन यूजुअल ये है कि यार जो 4 स्टार होगी, ठीक है, जिसके मल्टीपल रिव्यूज हैं वो ठीक होती है मोस्टली, ठीक है। लेकिन यार इसमें यह कि बंदे को रिस्क नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली, आपकी अच्छी भली महंगी गाड़ी है, आप क्यों रिस्क लो। मुझे तो सबक मिल गया है और आई होप किसी और को ना मिले, सिंपल इज दैट। बिल्कुल यार, मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई देखें कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को सही जगह के ऊपर पार्क करके जाएं कि वापसी के ऊपर आपको अपनी गाड़ी सही हालत में मिल भी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है साहब, चलें भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।